ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इन वाई डायरेक्शन और दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो अब होता क्या है, जैसे पहले हम लोग पढ़ते ट्रांसफॉर्मेशन इन वाई डायरेक्शन। सर अब तक क्या करवाया? कुछ नहीं, बस ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है बस वही लिखा है और कुछ नहीं किया। तो पहला है ट्रांसफॉर्मेशन इन वाई डायरेक्शन। इसमें क्या है कि इसमें पहला पार्ट है टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equal to fx plus a if the graph of y is equal to fx is known. If the graph of y is equal to fx is known. अच्छा, यहाँ पे अज्यूम करना है कि a एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। a इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए क्या करते हैं, we shift the graph of y is equal to fx a upwards a units upwards to get the graph of y is equal to fx plus a। ठीक है, तो व्हाट वी डू, सर ए क्या है? a कोई एक कांस्टेंट नंबर है। a कोई एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो सर हमने अब पहले वाई डायरेक्शन क्यों लिया? हाँ, हमने पहले वाई डायरेक्शन क्यों चुना ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? क्योंकि टॉपिक जो है ना बस उसमें क्या टॉपिक है ये ट्रांसफॉर्मेशन इन वाई डायरेक्शन। ये टॉपिक है। तो जैसे मान लो कि हम लोग को कोई बोले कि y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 का ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है, जैसे ये एक एग्जांपल है, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम लोग को किसका ग्राफ आता है, पहले सबसे पहली बात ये बताओ। साइन एक्स साइन एक्स का ग्राफ आता है अपने को। तो मैं क्या करता, पहले जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसमें साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करता। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए। लिख लो एक बार, जल्दी से लिख लो सब लोग, तो आगे बढ़ते हैं। चलो लिख लिया। सर थोड़ा और ऊपर जाइए ना, स्टार्टिंग। हाँ सर हो। सर आप ये शॉर्ट में सम अप कर दोगे क्या? लेट हो गया ज्वाइन करने में। कुछ नहीं, अभी स्टार्ट ही किया मैंने, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, ओके सर। जो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया मैंने।
चलो, तो जैसे मान लो मेरे को y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्योंकि उसी का ग्राफ पता है। अच्छा, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता, जैसे एक साइकिल मैंने ड्रॉ कर ली, 0 π/2 पाई 3π/2 एंड 2 पाई। अच्छा, ये वाली चीज 1 होती और ये वाली चीज क्या होती? -1 होती। अब देखो, अब क्या हो रहा है कि जैसे मान लो साइन एक्स के ग्राफ में जब x की वैल्यू 0 पुट करते साइन एक्स के ग्राफ में, तो y की भी वैल्यू 0 आ रही होती। लेकिन साइन एक्स प्लस 2 में क्या करते, जब x की वैल्यू 0 पुट करते तो y की वैल्यू क्या आ रही होती? 2 आ रही होती। 0 + 2, ठीक है। जैसे मान लो इसको 2 लिख लिया, इधर 3 लिख लिया, तो x इज इक्वल टू 0 पे क्या होता? y की वैल्यू 2 आ रही होती। x इज इक्वल टू π/2 पे इसमें y की वैल्यू कितनी आ रही होती? 3 आ रही होती। x इज इक्वल टू पाई पे इसमें y की वैल्यू कितनी आ रही होती? साइन पाई इज 0, तो 2 आ रही होती। अच्छा, x इज इक्वल टू 3π/2, इधर -1 है, तो इधर क्या आ रहा होता? 1 आ रहा होता। और x इज इक्वल टू 2 पाई पे साइन की वैल्यू 2 आ रही होती, मतलब ये 2 यूनिट्स ऊपर चला गया होता, ऐसा कुछ। तो जब तुम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते, व्हेन यू ज्वाइन ऑल सच पॉइंट्स, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ आता। मतलब ऐसा हो रहा होता कि सारे पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट 2-2 यूनिट्स बढ़ रहा होता। विल यू ऑल अग्री कि सारे पॉइंट्स हाँ का y सर। कोऑर्डिनेट 2-2 Yes, यूनिट्स sir. बढ़ रहा होता। मतलब हम लोग ने Yes, क्या sir. किया, ग्राफ को 2 यूनिट्स पैरेलली शिफ्ट कर दिया इन अपवर्ड डायरेक्शन, और यही लिखा गया है, we shift the graph y is equal to fx a units upward to get the graph of y is equal to fx plus a। तो ये वाला ग्राफ किसका हो गया? दिस ग्राफ इज y is equal to sin x plus 2। ठीक है, सबको क्लियर है? सर इसका अगर ऐसा क्वेश्चन है तो दोनों ग्राफ ड्रॉ करके दिखाने ही पड़ेंगे ना? पहले देखो, ओरिजिनल ऐसे वाला क्वेश्चन नहीं आता है ये। देखो, सबसे पहली बात कि डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि sin x plus 2 का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ, ठीक है। तो ये तो sin x इसका का ग्राफ, यूज आएगा हमें इसका हेल्प कैलकुलस हो में। रहा है, जिससे हम लोग sin x plus 2 का ग्राफ ड्रॉ कर ले रहे हैं। अगर तुम एक दो स्टेप डाउन द लाइन सोच सकते हो कि बिना इस ग्राफ को ड्रॉ किए इसको ड्रॉ कर दो, तो चलेगा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे a नेगेटिव होता, मतलब जैसे मान लो मेरे को y इज इक्वल टू fx -3 इसका ग्राफ ड्रॉ करना होता, तो मैं क्या करता? सर वो पैरेलली शिफ्ट नीचे होता, हाँ, माइनस तो y ना, एक्सिस में। हाँ, 3 यूनिट्स नीचे शिफ्ट कर देता, यस सर। 3 यूनिट्स ग्राफ को नीचे शिफ्ट कर देता। सर, तो हमने ए को पॉजिटिव क्वांटिटी क्यों माना? ए को पॉजिटिव क्वांटिटी इसलिए माना क्योंकि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे y इज इक्वल टू fx प्लस a लिखा। हाँ, अब कोई कह सकता था कि सर a पॉजिटिव और नेगेटिव अगर दोनों होता, तो फिर आप ये स्टेटमेंट कैसे लिख सकते कि a यूनिट्स अपवर्ड ही होना चाहिए। अगर a ओके, नेगेटिव होता, अगर a नेगेटिव होता तो फिर a यूनिट्स डाउनवर्ड हो गया होता। समझ में आई बात? यस सर। ओके, गुड। तो सर तो fx माइनस a के लिए अलग लिखेंगे? नहीं, अब fx माइनस a के लिए इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड, ओके तो मैं लिखाऊंगा नहीं उसके लिए अलग से।
ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेंगे जिसमें तुम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेना इसका। तो चलो शुरू हो जाते हैं। सबको समझ में आ गया सारे बच्चों को? एवरीवन? Yes, sir. यस सर। ओके, सो क्वेश्चन है, ड्रॉ, पहला पार्ट है y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1। दूसरा पार्ट है y इज इक्वल टू सिग्नम x -2। ठीक है, अगर तुमको क्या कहते हैं, इनके ग्राफ्स याद होंगे तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का खुद का ग्राफ क्या होता है, सिग्नम एक्स के खुद का ग्राफ क्या होता है, तभी तो तुम उसको ऊपर या नीचे शिफ्ट कर पाओगे ना। तो ये सब ग्राफ्स याद होने बहुत जरूरी है, वो मैंने लास्ट क्लास में तुम लोग को बोला था कि उसको याद सर कर याद किए। हाँ, और जिन्होंने अभी तक याद नहीं किया है वो लोग पीछे देख के नोटबुक में लिखे होगे अपने नोटबुक में, उसको देख के जो है रेफर करके करो। सर सर डायरेक्ट ग्राफ बनाना है कि पहले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का बना के फिर उसको 1 यूनिट अपवर्ड देखना है? जैसा तुमको सही लगे, मतलब तुम अगर डायरेक्ट बना सकती हो तो डायरेक्ट बना दो। ठीक है, चलो सब लोग अपना अपना ग्राफ ड्रॉ करके मेरे को फोटो व्हाट्सएप करोगे, फोटो खींच के, और नीचे नाम भी लिख लेना अपना। यस, अदिति का सही है। तो गुड। सर सही है ना? हाँ, गर्व का सही है, आदित्य ठीक। जिंदल का भी सही है, फिर मोहित का सही है। सर वो कर्ली ब्रैकेट में जो x है, हाँ, सर वो कौन सा फंक्शन था? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कौन, फ्रैक्शनल पार्ट वाला। अच्छा आदित्य प्रभाकर, सर मैंने आपको फोटो भेजी, उसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, आप उनका सोल्यूशन भेज सकते हैं क्या? कौन सा क्वेश्चन देखा? ठीक है, मैं क्लास के बाद भेजता हूँ। ओके, थैंक यू सर। Okay, so let's do it. Arna का yes. Arna का भी सही है. So let's do it. Fractional part of x.
तो मैं तो कैसे करूँगा, मैं तो पहले जो बेसिक ग्राफ है वो ड्रॉ करूँगा और उसी से, जैसे मान लो मैं पूरा नहीं, बस इतना ही, ठीक है, इतना तक किया, 0 1 2 और ये 1 है, तो इसको 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो जैसे मान लो ब्लैक मार्कर यूज किया, जो 0 पे होता था वो 1 पे हो रहा है, और जो 1 पे होता था वो 2 पे हो रहा है, ऐसे टाइप का। ये ये तो ये जो है ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1, ब्लैक वाला। सिग्नम x माइनस 2 की बात करूं अगर मैं, तो सिग्नम x का खुद का ग्राफ कैसा होता था, ऐसा 1 ये और ऐसे -1। अब सिग्नम x -2 में से मैं रेड कलर अगर यूज किया, तो जो 1 पे काम होता था वो -1 पे होता, ऐसा। जो 0 पे होता था वो -2 पे होता, डॉट, एक कंप्लीट डॉट। और जो -1 पे होता था वो अब -3 पे होता, ऐसे टाइप। तो जो रेड वाला है वो y इज इक्वल टू सिग्नम x -2 है, ठीक है। सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके। जब -1 पे हॉलो सर्कल आएगा ना कहाँ पे? सर? -1 पे। हाँ, यहाँ पे -1 पे होगा। ओके, ये हो गया ऊपर नीचे। अब ये टाइप 1 हो गया, इसको से कह दिया हम लोग ने टाइप 1। अब टाइप 2 है कि टू ड्रॉ द ग्राफ of y is equal to a into fx if graph of y is equal to fx is known। अगेन यहाँ पे a को हम लोग पॉजिटिव अज्यूम करके चल रहे हैं, तो इसमें मतलब अगर मैं कुछ नोट लिखना चाहूँ तो नोट ऐसा लिखूंगा कि we will draw y is equal to fx and will multiply maximum and minimum value of fx a times, keeping the roots intact. Keeping what? The roots intact. This will give us graph of y is equal to a into fx। ये इससे हम लोग को क्या आएगा, ग्राफ ऑफ y is equal to a into fx। ठीक है, इसको लिख लो, फिर अपने डिस्कस करते हैं कि क्या लिखा है और ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ, ये सब पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन अलोंग वाई डायरेक्शन का।
टाइप 2। तो अब देखो, जैसे मान लो हम लोग को y इज इक्वल टू से 2 sin x का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू किसका ग्राफ पता है हम लोग को, sin x का ही पता है, तो y इज इक्वल टू sin x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो 0, अच्छा, π/2, पाई, 3π/2 और ये 2π, यहाँ पे जो है 1 होता और यहाँ पे जो है -1 होता। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, जैसे मान लो जब x की वैल्यू π/2 थी तब sin x तो 1 आउटपुट देता, लेकिन जब x की वैल्यू π/2 होती तो sin x क्या आउटपुट देता, 1, और 2 sin x क्या आउटपुट देता, 2। तो 2 टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू को 2 टाइम्स कर दिया, ऐसे ही मिनिमम वैल्यू -2 हो जाती। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया सर, एक बार आप ही समझाओगे? देखो, जैसे जब x की वैल्यू π/2 थी तो sin x तो आउटपुट 1 देता, लेकिन 2 sin x क्या आउटपुट देता, 2 देता, 2 × 1 π/2 पे, तो यस सर। मैक्सिमम वैल्यू को 2 किया, ऐसे ही मिनिमम वैल्यू -1 थी, तो 2 sin x की मिनिमम वैल्यू क्या होती, -2 हो -2। जाती हमारी, -2 हो जाती अपनी। तो अच्छा, जब x की वैल्यू 0 होती या पाई होती तो sin x भी 0 आउटपुट देता और 2 sin x भी 0 ही आउटपुट देता। विल यू ऑल अग्री? यस सर, रूट यस सेम सर। ही रहेंगे। तो रूट मैंने क्या कहा, बाय कीपिंग इट्स रूट इंटैक्ट, मतलब जो रूट तुम्हारा sin x का था या जो रूट fx का था, सेम रूट्स a × fx के थे। तो अब तुमको क्या करना है, एक फ्री हैंड ग्राफ ड्रॉ कर देना इनको ज्वाइन करते करते, ऐसे टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि जो भी y कोऑर्डिनेट ग्राफ के ऊपर, कोई भी y कोऑर्डिनेट होता है sin x के ग्राफ के ऊपर, तो sin 2x 2 sin x के ग्राफ के ऊपर उसका y कोऑर्डिनेट डबल हो गया होता। ठीक है, तो हम लोग अब ऐसे तो है नहीं कि सारे y कोऑर्डिनेट प्लॉट करने बैठेंगे, तो मैंने बस क्या एक्सप्लेन किया कि जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको डबल कर दो, जो मिनिमम वैल्यू है उसको डबल कर दो, एंड जो रूट्स है उसको इंटैक्ट रहने दो, और बाकी सारे ग्राफ्स ऐसे ही ड्रॉ कर लो। समझ में आई बात? यस सर। यस तो अब इसको कोरिलेट कर पा रहे हो जो यहाँ पे लिखा हुआ है? यस सर। किसी को डाउट? Anyone having any sort of doubt? नो सर। चलो, तो इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। सर 1 मिनट वापस वो ग्राफ दिखाओ ना सिर्फ। ओके सर, डन। तो जैसे ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ, तो पहला पार्ट है y इज इक्वल टू 3 sin इनवर्स x। ठीक है, और दूसरा है y इज इक्वल टू 1/2 चलो 10 इनवर्स x। इसको ड्रॉ करके जल्दी से मेरे को भेजो।
नहीं, मनीष रॉन्ग है। सॉरी, गर्व नहीं भेजा ना, तो क्या गर्व का रॉन्ग है। ठीक है, आरना का सही है, बस तुमको एक इम्प्रूवमेंट करना है कि ठीक से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एंड पॉइंट्स के लिखने हैं साइन इन 3 साइन इनवर्स एक्स में, वो तुमने गलत लिखे हैं। फिर अदिति, हाँ अदिति का सही है। अमित, yes, Amit is also fine. नहीं प्रणव, तुमने क्या किया कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेच कर दिया, तुमको वाई एक्सिस के लॉन्ग करना है। तो लेट्स डू इट। हर्षद का ठीक है। तो जैसे पहला y इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स एक्स, तो पहले साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये -1, ये +1, तो साइन इनवर्स एक्स का ऐसा ग्राफ होता है, ये टाइप का, ये π/2 होता। तो ये बहुत ज़्यादा मैंने ये -1, ये -π/2। अब क्या होता है कि 3 साइन इनवर्स एक्स में ये मैक्सिमम वैल्यू 3 टाइम्स हो गई होती, मतलब से 3π/2 यहाँ पे होता कहीं, और -3π/2 यहाँ पे होता, और रूट्स वही रह गया होता। तो ये ग्राफ ऐसे जाता, ज्यादा स्टीप होके, ठीक है। ये 3 साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। अब हाफ tan इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स समझ में आ गया। हाफ tan इनवर्स एक्स, तो हाफ tan इनवर्स एक्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स एक्स। तो ये π/2 है, ये -π/2 है। तो tan इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, कुछ ऐसे टाइप का। अब हाफ टाइम्स हो रहा है, मतलब ये वाली लाइन, इसको क्या कहते हैं, एसिम्पटोट्स कहते थे। तो इसको कम किया, आधा किया, हाफ टाइम्स किया, मतलब π/4 हुआ। तो π/4 तुम्हारा कहाँ होता है, से इधर होता, एंड -π/4 इधर होता, π/4 एंड -π/4। अब इसके अंदर से ग्राफ चला गया होता ऐसे, ऐसे टाइप का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाफ tan इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया।
समझ में आया? सर आप एक बार हाफ tan इनवर्स x का ग्राफ वापस समझा सकते हो? देखो tan इनवर्स x का ग्राफ ये ब्लू वाला है, ये π/2 और -π/2 वाली जो लाइन है वो एसिम्प्टोट होती। तो अब हाफ टाइम्स कर रहे हैं मतलब π/2 का आधा, मतलब वो π/4 हो जाता। तो अब जो एसिम्प्टोट वाली लाइन होती वो π/4 एंड -π/4 होती। तो वहां पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, और रूट्स तो इंटैक्ट रहते, तो रूट्स को वहीं पे रखा। तो अब ये जो ग्रीन वाला ग्राफ ड्रॉ किया, या ये वाला, ये π/4 और -π/4 को एज एन एसिम्प्टोट ड्रॉ किया हम लोगों ने। सर हर केस में हम लोग एसिम्प्टोट को डायरेक्टली नहीं मल्टीप्लाई करेंगे ना? क्या सर इसमें हमने एसिम्प्टोट को हाफ से मल्टीप्लाई किया, लेकिन हर केस में कर सकते हैं क्या? वो डिपेंड करता है कि वाई डायरेक्शन में एसिम्प्टोट है कि एक्स डायरेक्शन में एसिम्प्टोट है। इंक्लाइंड होगा तो नहीं करेंगे ना? हाँ नहीं। चलो इतना समझ में आया स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस। यश, व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ 2 tan इनवर्स x? 2 tan इनवर्स x ऐसा ग्राफ हो जाता, जैसे π/2 है ना, तो यहाँ पे पाई हो जाता से, यहाँ पे से पाई हो जाता, और यहाँ पे मान लो -π हो जाता। अब मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता, और इसको रूट को इंटैक्ट करके ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर दिया होता। तो वो 2 tan इनवर्स x का ग्राफ होता। समझ में आया? खैर 2 tan इनवर्स x तो पूछा नहीं है, तो मिटा देते हैं। क्या वो टाइप 2 मैं शो करूं? एक मिनट शो करता हूँ। टाइप 2 ये है, देखो लिख लो टाइप 2। ओके, अच्छा अब टाइप 3 आता है। ट्रांसफॉर्मेशन अलोंग वाई एक्सिस में टाइप 3 y इज इक्वल टू a टाइम्स एफ एक्स प्लस बी, ऐसे टाइप का होता है। कॉम्बिनेशन दोनों का। ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप 1 प्लस टाइप 2, ऐसा कह सकते हैं। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप 1 प्लस टाइप 2। यस सर। तो इसमें स्टेप्स क्या होंगे हमारे? पहला स्टेप होगा कि टाइप एफ 2 वाला, पहले एफ एक्स का ड्रॉ कर दो, स्टेप 1 वो तो ड्रॉ करना ही है भाई। उसके बाद y इज इक्वल टू a इंटू एफ एक्स का ड्रॉ करो बाय स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन। स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन मतलब वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना, जैसे जो टाइप 2 का था। फिर तीसरा स्टेप क्या होता कि a इंटू एफ एक्स को शिफ्ट करो बाय b यूनिट्स अपवर्ड और डाउनवर्ड। समझ में आया? a इंटू एफ एक्स को शिफ्ट करो बाय b यूनिट्स अपवर्ड और डाउनवर्ड। ये टाइप 1 वाला जैसे करते थे। ठीक है, सबको समझ में आया कैसे करना है? यस सर। यस सर। तो एक Okay. स्टेप्स दिखाइए ना। Okay, so
क्वेश्चन है, ये तुम लोग खुद से करो। ड्रॉ y is equal to 2 times fractional part of x plus 1। चलो इसको करो। y is equal to 2 times fractional part of x plus 1। और मुझे सारे बच्चों से आंसर चाहिए, व्हाट्सएप करो तुम लोग। यस, मोहित का सही है, गुड। मोहित अच्छे से पॉइंट्स प्लॉट करो एक्स एक्सिस पे। यस अदिति, गुड। अदिति का सही है। आना सही है। आदित्य, यस सही है। अदिति जिंदल और क्या ड्रॉ किया भाई तुमने? गर्ल, गर्ल का रॉन्ग है। यस, ये कौन है? नायक, मनोज नायक सही है। लक्षदीप सही है। दिव्यांश, यस सही है। यस, ये किसका है? मानसी, रॉन्ग, रॉन्ग है। यशस रॉन्ग है। यस, आदित्य प्रभाकर सही है। वंश पटेल सही है। तन्मय सही है। यस, गुड। क्या है? अर्षद रॉन्ग है, कुछ रॉन्ग लग रहा है। चलो, तो लेट्स डू इट। ओम, ओम का क्या है? सही है, ओम का करेक्ट है। साउंड साउंड बंद करो। Okay, so y is equal to 2 times fractional part of x plus 1। तो पहले तो मैं क्या करता, y is equal to fractional part of x का ग्राफ ड्रॉ करता। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ तो ये होता, ठीक है, यहाँ पे 1 होता सिर्फ।
अच्छा 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ मैक्सिमम को 2 पे ले जाता दूसरे कलर से सर, इसको यहाँ पे, और रूट्स को इंटैक्ट रखता ऐसे टाइप का। ये जो कौन सा कलर है, ब्राउन कलर है, वो 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का है। अब बस इसको हम लोग को 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करना है। 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करना, तो जो ओरिजिन पे था वो काम 1 पे होता, और जो काम 2 पे था वो काम 3 पे होता। अगेन जो काम ओरिजिन पे था वो काम 1 पे होता, जो काम 2 पे था वो काम 3 पे होता। तो ये जो पिंक वाला ग्राफ है, तो पिंक वाला जो ग्राफ है यहाँ पे 3 आ जाता है। y is equal to 2 times fractional part of x plus 1, इसका ग्राफ होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? Yes, sir. ओके अच्छा, इसमें D है टू ड्रॉ y is equal to minus fx if graph of y is equal to fx is known। सोच के बताओ क्या होना चाहिए अगर मेरे को fx का सेम ग्राफ। होगा, बस मिरर सर मिरर इमेज आ y जाएगी। एक्सिस, सॉरी x हाँ एक्सिस। हाँ, कि draw the graph of y is equal to fx, take mirror image about x axis, और वही जो है y is equal to minus fx का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो y is equal to minus fx के ग्राफ के लिए क्या करना है, y is equal to fx का ग्राफ जो है उसका तुमको मिरर इमेज लेना होगा अबाउट एक्स एक्सिस। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल अगर दूं, जैसे मान लो ये मेरा ग्राफ होता y is equal to fx का, से फॉर एग्जांपल, तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के लिए y is equal, जैसे मान लो ये मान लो से b होता, x is equal to a पे y की वैल्यू b होती, तो y is equal to माइनस fx में क्या होता, x is equal to a पे y की वैल्यू माइनस b हो रही होती। समझ में आया? तो ये x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन है इसका, तो इसका ग्राफ x एक्सिस के अबाउट कैसे लूंगा मिरर इमेज, ऐसे टाइप का। तो y इज इक्वल टू माइनस fx का ग्राफ आ जाएगा हमारा। अंडरस्टूड? ये बात क्लियर है तुम लोग को? Yes, sir. आगे बढ़ा जाए हम लोग, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद वी विल मूव टू नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन है, ड्रॉ y is equal to minus of ln x। ठीक है, ड्रॉ y is equal to minus of ln x।
ये नोट लिखना है तुम लोग को, नोट लिख लो। सर वो ऊपर का थर्ड पार्ट दिखाओ ना सर। ऊपर का थर्ड पार्ट मतलब कौन सा? टाइप वहाँ 3 ऊपर लिखा हुआ हाँ सर सब। यही? हाँ सर वो पूरा दिखाओ ना सर। हाँ सर हो यस गुड। आदित्य का सही है, आदित्य जनरल। यस अर्ना गुड। अदिति सही है। चलो सो लेट्स डू इट। जैसे अपना lnx का ग्राफ कैसा होता है? lnx का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये 1 पे इंटरसेक्ट करता है। तो माइनस lnx का ग्राफ मिरर होगा, बस वो 0 से 1 वाला पोर्शन नहीं आएगा। हाँ, तो देखो इसका मिरर क्या लोगे, जैसे इस पार्ट का मिरर क्या लोगे, एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसा लोगे, और ये यहीं से पास करेगा और ये ऐसे चला जाएगा। देखो तुमको समझ में भी आ रहा होगा कि ये ग्रीन वाला और रेड वाला एक दूसरे के मिरर इमेज है। So this one is the graph of y is equal to minus lnx. ठीक है? सबको समझ में आया? हाँ चलो तो ये अब हम लोग को देखना है ट्रांसफॉर्मेशन अलोंग एक्स एक्सिस। ट्रांसफॉर्मेशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन अलोंग वाई एक्सिस देख रहे थे। नाउ वी आर गोइंग टू सी ट्रांसफॉर्मेशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसमें टाइप 1 है, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equal to f of x minus a if graph of y is equal to fx is known. If the graph of y is equal to fx is known. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं स्टेप्स। अच्छा यहाँ पे हम लोग a को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, a को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। We draw the graph of y is equal to fx. Shift y is equal to fx a units on right hand side, राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है। ठीक है, राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है। देखो अब किसी को लग रहा होगा कि कहीं गलत तो नहीं लिखा, मैंने ए सब्ट्रैक्ट किया है और मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट करने नहीं की सर, बात वो कर रहा हूँ। वैसा ही होता है। वो वैसा ही होगा, सही लिखा है। ठीक है सर इसमें हम लोग अगर y को आर्गुमेंट लेके फंक्शन बना दे तो पता चलेगा। तो जैसे एक्चुअली में पता है क्या होता है कि जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए, तो तुम ऐसे सोचो कि x में a सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो मेरे को उल्टा काम करना है। क्या काम करना है? राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है। और
x में अगर a ऐड हो रहा होता तो हम लोग को क्या करना पड़ता, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना पड़ता उसको, ठीक है। अच्छा, किसी को लगेगा कि सर y में तो सीधी बात हो रही थी कि उल्टी बात हो रही थी, तो मैं कहूंगा कि y में भी उल्टी बात हो रही थी। जैसे मान लो मैं y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए की बात करता, तो मैं ग्राफ को ऊपर शिफ्ट कर रहा था, तो तुम ऐसे सोच सकते हो कि ए अगर इधर आता तो y माइनस ए इज इक्वल टू एफ एक्स होता, तो y में तो a सब्ट्रैक्ट हो रहा होता ना, और हम लोग ग्राफ को ऊपर शिफ्ट कर रहे होते। तो यहाँ पे भी एक तरीके से उल्टी ही बात हो रही थी कि अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ऊपर शिफ्ट करते, और अगर ऐड कर रहे हो तो नीचे शिफ्ट करते इधर y में, और x में जो है भी उल्टी बात हो रही होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम लोग को y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 2 इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। व्हाट वी वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 2। तो मेरे को क्या करना चाहिए बताओ? सर पाई बाय 2 लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट किधर करेंगे, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ सर आप थोड़ा ऊपर करेंगे। बोलो। हाँ हो गया सर। ओके, तो पहले जैसे मान लो मैं साइन एक्स का ग्राफ अगर बना लेता, साइन एक्स का ग्राफ बाय द वे कैसा दिखता है? ऐसे टाइप का दिखता है, ठीक है। 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 और 2 पाई। अब देखो हमारे ग्राफ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं? ग्राफ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये सब है। ये वाला पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, और ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब पूरे ग्राफ को पाई बाय 2 यूनिट्स लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करो। इसका मतलब इस पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते तो माइनस पाई बाय 2 आ जाता है यहाँ पे। इस पॉइंट को पाई बाय 2 यूनिट्स लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते तो वो यहाँ पे आ जाता। इस पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते तो वो यहाँ पे आ जाता। समझ में आ रहा है? इस पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते तो वो यहाँ पे आ जाता, और इस पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते तो वो यहाँ पे आ जाता। हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर रहे होते। अब क्या करो, इनको ड्रॉ करो, इनको ज्वाइन करो। तो ये पिंक वाला ग्राफ है। अच्छा, ये पिंक वाला ग्राफ कोई जाना पहचाना ग्राफ है क्या? सर cos x का ग्राफ है। ये cos x का ग्राफ है, और साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स सच में cos x भी होता ही है। होता है क्या? सर वही बोल रहा था मैं, डायरेक्टली कर सकते हैं क्या? हाँ, अब मैंने ये ग्राफिकली प्रूफ करके दिखाया तुम लोग को। तो ये जो है वैसे तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 2 है, और ये हम लोग को पहले से पता है कि cos x का ग्राफ होता है, और ये cos x का ग्राफ है भी, ठीक है। तो वेरीफाई हो गया एक तरीके से। इतना समझ में आ गया? यस सर। ओके। हाँ सर। तो ये जो है क्या हो गया हमारा? ये शिफ्टिंग हो गई, एक्स एक्सिस के लॉन्ग शिफ्टिंग हो गई, हॉरिजॉन्टली शिफ्टिंग। तो अब जैसे मान लो क्वेश्चन होता y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, ये पहला क्वेश्चन होता। और ये दूसरा क्वेश्चन होता y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 1। दोनों को ड्रॉ करो।
हुआ? सर एक मिनट। सर एक मिनट। हाँ ठीक है। आना तो सही है। आदित्य जिंदल करेक्ट है। अदिति का करेक्ट है। यस, अमित का भी करेक्ट है। चलो तो लेट्स डू इट। तो जैसे y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 के होल क्यूब का अगर मैं बात करूं तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है? सबसे पहली बात, ऐसा ग्राफ होता है एक्स क्यूब का। तो x माइनस 2 का होल क्यूब मतलब जहां पे x था वहां पे x माइनस 2 आ गया। तो इसको हम लोग को 2 यूनिट्स राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देना चाहिए। x माइनस 2 के होल क्यूब का ग्राफ कैसा होता है? ऐसे टाइप का। ठीक है। अच्छा, जब x की वैल्यू 0 होती तो y की वैल्यू -8 होती। यहाँ पे तुम x की वैल्यू 0 पुट करके देख सकते हो।
अब बात करते हैं जीआईएफ के ग्राफ की। तो जैसे 0 1 2 3, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ठीक है, मान लो ये हो गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो अब इस ग्राफ को मेरे को लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 1, तो 1 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करना चाहिए, मतलब इस ग्राफ को 1 यूनिट राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देना चाहिए, मतलब ग्राफ कुछ ऐसे आ जाता, फिर कुछ यहाँ पे ऐसे हॉलो सर्कल, फिर यहाँ पे कुछ ऐसे आ जाता, फिर यहाँ पे कुछ ऐसे आ जाता। जो ब्लू वाला है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 1 है, जो ब्लू वाला है दैट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 1। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? हाँ यस बोलो बच्चों, ये क्लियर है? यस सर। अच्छा, ये बताओ कि जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसको मैं एक और तरीके से कर सकता था। जैसे इंटीग्रल पार्ट के अंदर अगर कोई इंटीजर होता है ना जीआईएफ के अंदर, तो वो बाहर आ सकता है, ये जीआईएफ की प्रॉपर्टी होती है। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता था, जीआईएफ ऑफ एक्स माइनस 1 को जीआईएफ ऑफ एक्स, और इस माइनस 1 को बाहर ला दिया, मतलब ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 1। अब ये क्वेश्चन किस फॉर्म में हो गया बताओ? सर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y के अलोंग वाला, हाँ, fx ट्रांसफॉर्मेशन माइनस, अलोंग, हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन अलोंग y एक्सिस 1 यूनिट्स डाउनवर्ड। यस सर। हाँ सर, वो भी हो रहे हैं। तो अगर मैं क्रॉस वेरीफाई करूं तो ये जो रेड वाला है वो जीआईएफ है, और अगर मैं उनको 1 यूनिट डाउनवर्ड ले जाता, जैसे 1 यूनिट डाउनवर्ड इसको ले जाता, 1 यूनिट डाउनवर्ड इसको ले जाता, तो क्या ये ब्लू वाला अपने आप ऑप्टेन हो रहा है? हाँ सर। तो ऐसे भी सोच सकते थे हम लोग इस क्वेश्चन को। तो अच्छा ये बताओ कि जैसे, हाँ, एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये कैसे पता चलेगा कि कब मेरे को एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन करना है या वाई एक्सिस के लॉन्ग? तो तुमको ऐसा सोचना है कि जब भी कभी एक्स के साथ छेड़खानी हो रही हो, एक्स के साथ डायरेक्टली छेड़खानी हो रही हो, तो हम लोग को एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन करना है, और कभी y के साथ डायरेक्टली छेड़खानी हो रही हो तो हम लोग को y एक्सिस के लॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन करना है। व्हाट आई मीन टू से इज, जैसे हमारा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब था, तो इसमें x के साथ डायरेक्टली कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा था, तो हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन किधर करना चाहिए, x एक्सिस के लॉन्ग। और किस डायरेक्शन में, क्योंकि 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 2 यूनिट्स राइट हैंड साइड, क्योंकि 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा था। अच्छा, अगर क्वेश्चन मेरा ऐसा होता y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2 से, तो बताओ x के साथ डायरेक्टली कुछ छेड़खानी हुई क्या? नहीं, the transformation नहीं। along y. ये तो मतलब तुम ऐसे सोच सकते हो कि ये 2 y के साथ डायरेक्टली आ सकता था, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अलोंग y होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते, 2 यूनिट्स डाउनवर्ड ले जाते, 2 यूनिट्स डाउनवर्ड ले जाते।
ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा कि जैसे कुछ एक्सप्रेशन लिखूंगा या कोई फंक्शन लिखूंगा और बस तुमको ये बताना है कि उसमें एक्स वाला ट्रांसफॉर्मेशन करना है या वाई वाला ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ठीक है, और एक्स वाले में भी एक्स में राइट हैंड साइड लेके जाना है कि लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना है, वाई में अपवर्ड लेके जाना है कि डाउनवर्ड लेके जाना है। क्वेश्चन समझ में आया किस चीज की बात की जा रही होगी? हाँ सर। Yes, sir. So determine the nature of transformation. Determine the nature of transformation. पहला है y is equal to sin x plus 4. दूसरा है y is equal to e raised to x minus 3. तीसरा है y is equal to चौथा है y is equal to चलो Done, sir. ओके, तो अच्छा कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जिसमें दोनों ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा दोनों लग रहा होगा। यस, तो सब लोग अपना अपना आंसर भेजो। मतलब इसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए, इसमें तो बस तुमको बताना है क्या करना है। लिख के भेज सकते हो, फोटो खींच के, अगर टाइप करने में टाइम लगे तो। तो व्हाट्सएप पे भेजा है। एक चीज गलत है तुम्हारी अभी की, सर कौन सा वाला पार्ट? फोर्थ वाला। ओके। आगे तो सही है। चलो, सो लेट्स डू इट। तो पहला जो है, देखो साइन के अंदर डायरेक्टली जो छेड़खानी हो रही है वो एक्स के साथ हो रही है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन along x axis
by shifting 4 units To left hand left. side, left hand side, ठीक है। सेकंड है, अभी भी x के साथ ही छेड़खानी हो रही है, तुम अगर देखो तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अलोंग x एक्सिस by 3 units towards right hand side। तीसरा पार्ट है 2 sin इनवर्स x plus 4। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले sin इनवर्स x plus 4 ड्रॉ करते हैं। तो ट्रांसफॉर्म पहले 4 यूनिट्स लेफ्ट हैंड साइड, 4 units left hand side, then 2 times along y direction। फोर्थ पार्ट में, अच्छा फोर्थ पार्ट में जैसे कुछ बच्चों ने ये गलती कर दी कि उन्होंने -½ को बाहर ले लिया। इंटीजर नहीं है, बाहर नहीं ये आएगा। इंटीजर नहीं है तो ये बाहर नहीं आएगा, ठीक है, ये बाहर नहीं आएगा। तो इसको तो ऐसे ही कर पाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हाफ यूनिट, हाफ यूनिट। सॉरी राइट हैंड साइड हाफ यूनिट along x axis। फिर फिफ्थ है y इज इक्वल टू 4 साइन इनवर्स x। तो ये 4 टाइम्स along y axis, 4 टाइम्स along y axis, ठीक है। सर सेकंड वाले में भी y एक्सिस में शिफ्ट कर सकते थे ना? हाँ, सेकंड वाले को भी तुम y एक्सिस में शिफ्ट कर सकते थे, e⁻x-3 को e⁻x होल अपॉन 1/e³, इसको y एक्सिस के लॉन्ग शिफ्ट कर सकते थे। स्ट्रेच होता, कंप्रेस हो जाता। हाँ सर 1/, हाँ ओके। अच्छा टाइप 2 है y इज इक्वल टू f ऑफ ax। y इज इक्वल टू क्या, f ऑफ ax if graph of y is equal to fx is known। y is equal to f of ax if the graph of y is equal to fx is known। e कांस्टेंट होता है ना बेटा, e क्या होता है 2.73 समथिंग, 2.73 होता है। तो इट इज अ कांस्टेंट, इसको नेपियर कांस्टेंट कहते हैं। हाँ, तो इसमें क्या होता है, जैसे x में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब भी x या y में कुछ मल्टीप्लाई होता है वो क्या कहते हैं, कंप्रेशन या स्ट्रेचिंग टाइप की होती है। y में भी वैसा ही हो रहा था, ठीक है, कि y में अगर कुछ, जैसे मान लो मैं y इज इक्वल टू a साइन a एफ एक्स लिख रहा था अगर, तो यहाँ पे कंप्रेस या स्ट्रेच कर रहा था, तो आखिर हो क्या रहा था कि a को अगर मैं नीचे लेके आ जाता तो y बाय a इज इक्वल टू एफ एक्स हो जा रहा था, तो y में कुछ डिवाइड हो जा रहा था। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, x में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, x एक्सिस के अलॉन्ग हमारा ग्राफ कंप्रेस करेगा। हाँ, तो जैसे अब एग्जांपल लिखते हैं, मान लो इफ a इज इक्वल टू 2 देन compress the graph 2 times along x axis
by keeping point on y-axis intact. By keeping point on y-axis what? Intact. ठीक है, तो सर ट्रिगो में ऐसा पीरियोडिसिटी में पढ़ा था ना? हाँ, ट्रिगो में ऐसा पीरियोडिसिटी में पढ़ा था हम लोगों ने। तो जैसे मान लो मैं एग्जांपल दूं, से अगर मेरे को कोई बोले कि y इज इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है, तो थोड़ा x एक्सिस बड़ा बना रहा हूँ। क्यों बड़ा बना रहा हूँ बता? x एक्सिस थोड़ा बड़ा क्यों बनाया मैंने? कंपेयर करोगे sin x और sin 2x। हाँ, क्योंकि sin x को कंप्रेस करना है मेरे को, तो कंप्रेस करना है तो वो छोटा हो जाना चाहिए। तो अगर मैं sin x, जैसे मान लो ये अपना हो गया कौन सा ग्राफ? sin x का ग्राफ। ये sin x का ही ग्राफ होता है, तो ऐसे टाइप का ग्राफ। अच्छा, पॉइंट्स प्लॉट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। फिर इधर जो है -π/2, -π, -3π/2, -2π। अब देखो तुमको क्या करना है, व्हाट यू आर सपोज टू डू, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको एक बार थोड़ा डार्क कर लो। जैसे ये हो गया, इसको मैंने एक बार डार्क कर लिया, इतना समझ में आया? अब देखो तुम ऐसे सोचो कि साइन आउटपुट कब 1 देता? जब साइन को इनपुट π/2 मिलता, तब साइन आउटपुट 1 देता। तो जैसे मान लो कि अगर मैं y इज इक्वल टू साइन एक्स में बात करूं, तो किस x के लिए साइन आउटपुट 1 देता? π/2 के लिए। लेकिन अगर मैं y इज इक्वल टू साइन 2x की बात करूं, तो इस 2x को खुद π/2 होना चाहिए था, तब जाके साइन आउटपुट। तो x उसके लिए क्या होना चाहिए था? π/4। मतलब एक तरीके से इसका आधा हो गया। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके x कोऑर्डिनेट को आधा करते जाओ और y कोऑर्डिनेट को उसी लेवल पे रखो जहां पे था। जैसे जो काम π/2 पे हो रहा था, अब सेम काम कहां पे होगा? π/4 पे। ऐसे टाइप जो काम पाई पे हो रहा था, अब सेम काम कहां पे होता? उसका आधा π/2, और पाई पे ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा था। ऐसा टाइप जो काम 3π/2 पे हो रहा था, वो 3π/2 का आधा। 3π/4 पे होगा। अच्छा, 3π/4 कहीं यहाँ पे होता है। यस सर। तो इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, ऐसे टाइप। और जो काम 2π पे हो रहा था, सेम काम अब उसके आधे पाई पे होता। अच्छा, जो काम 0 पे हो रहा था वो काम 0 पे होगा। 0 पे ही होता। 0 पे ही होता। जो काम -π/2 पे हो रहा था वो काम अब π/4 पे होता। -π/4। जो काम पाई पे हो रहा था वो काम -π/2 पे होता। वैसे ही जो काम -3π/2 पे हो रहा था वो काम अब -3π/4 पे होता। तो सॉरी, इधर पे ऐसे टाइप का। और जो काम -2π पे हो रहा था वही काम -π पे होता, मतलब यहाँ पे। समझ में आया? अब मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, तो
ऐसे टाइप का। सर मतलब इससे ग्राफ की वेवलेंथ बदलती है। हाँ, कह सकते हैं, पीरियोडिसिटी बदल जाती है। हाँ सर, पाई से ठीक है, पाई बाय। तो मतलब ये ग्राफ थोड़ा और कंप्रेस हो जाता है। मतलब तुम ऐसा समझो कि ऐसी कोई स्प्रिंग थी जो वाई एक्सिस पे पाइवोटेड थी दोनों साइड, और इसको ऐसे दबा दिया, आधा कर दिया। ठीक है, यस। तो ये जो है, अच्छा, ऐसा ये नहीं कि इधर भी ग्राफ आएगा, ऑब्वियसली इधर भी ग्राफ आएगा या इधर भी ग्राफ आएगा, वो इधर के करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के लिए आ रहा होता, इधर जो ग्राफ होता उसके करस्पॉन्डिंग बन रहा होता इधर ग्राफ, इस साइड वाला ग्राफ। समझ में आया? बोलो स्टूडेंट्स, ये यस क्लियर है? सर। किसी को डाउट? नो सर। सर आप 1 मिनट को ऊपर वाला हाँ रिटर्न पार्ट दिखाइए। बस एक। डन सर, थैंक यू। ओके, मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो तुम लोग को भेज दूंगा, तो जैसे लिख लो प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए, 8-10 क्वेश्चन लिख लो। जैसे सब पे ग्राफ ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x। दूसरा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x प्लस 3। क्वेश्चन 3 है y इज इक्वल टू हाफ टाइम सिग्नम x माइनस 1। क्वेश्चन 4 है y इज इक्वल टू ln 3x प्लस 2। क्वेश्चन 5 है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेन इनवर्स 2x। ठीक है, माइनस ऑफ टेन इनवर्स 2x, चलो माइनस ऑफ टेन इनवर्स 2x। क्वेश्चन 6 y इज इक्वल टू 2 माइनस साइन x। क्वेश्चन 7 y इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x, या 2 कॉस स्क्वायर x लिख लो। y इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x। y is equal to 2 cos square x। क्वेश्चन 8 सर इसको cos 2x में कन्वर्ट करके बनाना पड़ेगा ना? हाँ, y is equal to tan x into tan 60 degree minus x into tan of 60 degree plus x। क्वेश्चन 9 y is equal to ln x square plus minus ln x cube। ठीक है, क्वेश्चन 10
y is equal to sec square x minus tan square x। ठीक है ना, कर लोगे तुम लोग? यस चलो ये तुम लोग के होमवर्क क्वेश्चन है। सर 10th क्वेश्चन दिखाना। ये क्वेश्चन। थैंक यू सर। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में और आगे पढ़ेंगे। सब लोग ग्राफ्स याद करके आएंगे। अभी तक जिसको, बाकी लोग जिनको भी ग्राफ्स याद नहीं हुए वो एलिमेंट्री फंक्शंस वाले, तो वो लोग ग्राफ्स भी याद करेंगे और आज का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो भी याद करेंगे। थैंक यू सर। बाय। चलो थैंक यू bye. सर। थैंक यू you, सर, sir. बाय सर। बाय सर। Nice, sir. Thank you.